बयानों का दौर चालू है, क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस और बीजेपी में? ये बयानों को लोग हल्के में ही लेते हैं और ऐसे उड़ा देते हैं। काम तो मुद्दा ही आता है, क्योंकि पेट की बात जब अपन करते हैं तो उसके आगे कोई मुद्दा, कोई फिल्मी स्टोरी, कोई भी चीज़ें चलती नहीं है। आदमी को अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें चाहिए सरकार से, प्रशासन से, वो मिलनी चाहिए। प्रदेश का बता रहा हूँ, अभी 100 बेड का आपका हॉस्पिटल बताया, और हमारे विधायक जी की सरलता ऐसी है। देखो, हमारे विधायक जी जब मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, तो हर घर पहुँचे, हर घर के व्यक्ति का इलाज निःशुल्क कराया। एक अदना सा इनका पार्षद ब्लैकमेलिंग करता है, उस व्यक्ति पे 20 साल में कोई इलेम लगा के बता दे कि इनकी बहुमंजिलाएं बिल्डिंगें बनी हो। मेरी बात सुनिए, 18 साल में भूमाफियाओं से कब्जा किसने कराया? किसकी सरकार थी? आज ये प्लॉट दिलाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश नीति आयोग में चौथा बीमारू राज्य है मध्य प्रदेश का। किन लोगों ने अवैध कॉलोनियां काटी, जरा उनके नाम निकालो। पूर्व मंत्री महेश जोशी का नाम किसके साथ में आता है? किन लोगों ने अवैध प्लॉटिंग की? अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम अगर आज कोई कर रहा है तो वो नेता का नाम शिवराज सिंह चौहान है। कमलनाथ जी ने झूठे वादे किए, किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे। किसानों ने नहीं, इनकी पार्टी के लोगों ने 2 लाख नहीं 2 लाख देके उस सरकार को गिराने का काम किया। डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, स्टाफ नहीं है, जनता आज भी एम्बाई के भरोसे नहीं। कोरोना ने कोई जवाब नहीं दिया। 40% और 50% की सरकार, जाकर ब्लॉक खाली पड़े, आज भी एमपी में खाली पड़े। विधानसभा की रिपोर्ट है, विधानसभा में लिख के दिया है कि 27 लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ है। आपकी सरकार थी, कितना झूठ बोलोगे? मैं पूछना चाहता हूं कि जनता कांग्रेस को वोट देगी क्यों? ये हमारे प्रवक्ता मित्र कांग्रेस के, ये कहीं बाहर जाते, मैं इंदौर का उदाहरण लेना चाहता हूं, ये कहीं बाहर जाते तो ये गर्व से कहते हैं कि हमारा इंदौर स्वच्छता में 6 बार नंबर 1 है। डेवलपमेंट का मैंने आपको बताया, BITS बनाया, इंदौर डूब गया। नाला टेपिंग की, इंदौर डूब गया। अब इसको विकास बोलेंगे? स्वच्छता की बात करें तो जनता के सहयोग से किया है। नरेंद्र मोदी अब ये बोल रहे हैं प्रदेश की बात करो, विधानसभा की। भाई, नेता हमारा है, सरकार हमारी है। नल जल योजना कौन लेके आया पूरे देश में? पहाड़ी क्षेत्र में, रेगिस्तान के क्षेत्र में, और इस मध्य प्रदेश में कुएं पे पानी भरने महिलाएं जाती थी। हर घर में नल जल देने की योजना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। इन्होंने अभी क्या बोला, दोनों बुढ़े हो गए, तो क्या शिवराज जी जवान है? लाल कृष्ण अडवाणी जवान है? इतने बड़े बड़े नेता नरेंद्र सिंह तोमर 75 साल की उम्र में जवान है। ये तो इनकी संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की। मेरे भाई ने सबके नाम, बड़े नेताओं के नाम लिए, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का कहीं नाम नहीं लिया, इसलिए कि शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से ही डर रही है जनता। इनके नेता शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से ही डर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जैसे अपने आप को राष्ट्रीय महासचिव बोलने वालों को 1 नंबर पे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री को लड़ना पड़ रहा है। ये इनके अंदरूनी कला से परेशान है। डैमेज कंट्रोल नहीं हो रहा है। शिवराज जी का चेहरा जनता नकार चुकी है। महाकाल लोक की बात की जाए तो स्वयं महाकाल जानते हैं, महाकाल का आशीर्वाद शिवराज जी के साथ है। और मेट्रो की बात अगर करें तो कमलनाथ जी आए और सिर्फ उसका शिलान्यास या भूमि पूजन करने के लिए खड़े हो जाएंगे तो कमलनाथ जी का विजन नहीं हो जाएगा। और ये जन समर्थन की बात जो कह रहे हैं, इन्होंने स्वीकार किया थे। कांग्रेस बीजेपी के कारण हम एक दूसरे से अलग है, पार्टी के कारण, नहीं तो हमारे कोई मतभेद नहीं है इनसे। कि कांग्रेस ने दमदारी से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया है, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी के पास आज कमलनाथ जी के अलावा कोई नेता ही नहीं बचा। दिग्विजय सिंह पहले ही हार चुके हैं। एक आस कमलनाथ अकेले हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया नेता थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़ के चले गए। अब जीतू पटवारी बेचारे यहीं पे आलू के बोरे उठा रहे हैं। जीतू पटवारी को कांग्रेस पार्टी आगे करती नहीं है। मैं कमलनाथ जी को जनता पसंद कर रही है। कमलनाथ जी को जनता पसंद कर रही है। कमलनाथ जी को जनता पसंद कर रही है तो 40% 50% सरकार नहीं आएगी। मेरा सवाल केवल एक है कि ये जो लाडली बहन योजना है, जिसमें ये जो पैसा दिया जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक गरीब परिवार की महिला क्या बर्तन ही मांजती रहेगी? क्या कपड़े ही धोती रहेगी? क्या रोटी बनाती रहेगी? किसी प्रकार से उसको संबल देने का, उसको सहयोग देने का। आदिवासी परिवारों में आप जाके देखिए, 2 समय की भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है।